Good morning, fourth class student. I am Taruna Rathi, your science teacher of from TT Public Senior Secondary School. कल मैंने आपको चैप्टर क्लास फोर्थ में चैप्टर सेकंड के कुछ वर्ड मीनिंग और कुछ फिलअप और मैचअप करवाए थे और गिव रीजंस करवाए थे। उसके बाद में है आज आपके आंसर दिस क्वेश्चन, जिसमें मैंने आज के आंसर ऊपर लिखे हुए पड़े हैं। आंसर दिस क्वेश्चन में फर्स्ट है व्हाट फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल्स फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट फाउंड इन ईच प्लेस, यानी क्या फैक्टर हैं जो प्लांट्स जो हैं अलग अलग पार्ट में अलग अलग भागों में रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं अपने हैबिटेट के लिए। अलग अलग भागों में अलग अलग टाइप के प्लांट जो पाए जाते हैं वो किस कारण होते हैं। तो इसमें द डिफरेंस इन टेम्परेचर, अलग अलग जो टेम्परेचर होता है, द टाइप ऑफ सॉइल, अलग अलग प्रकार की मिट्टी, एंड द अमाउंट ऑफ द रेनफॉल, और अलग अलग मात्रा में जो बारिश होती है, आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी यही जो तीन फैक्टर हैं जो अलग अलग पार्ट में जो अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो रहते हैं, जो ये रेस्पॉन्सिबल हैं। यही तीन फैक्टर हैं, एक तो टेम्परेचर, एक सॉइल और एक अमाउंट ऑफ रेनफॉल। फिर सेकंड है आपका व्हाट आर द टू मेन हैबिटेट फॉर द प्लांट, यानी कुछ दो इम्पोर्टेंट कौन सी चीज़ें हैं प्लांट्स में, एक तो लैंड है और एक वाटर है। तो दो मेन हैबिटेट है, यानी लैंड पे होते हैं प्लांट्स और एक वाटर में होते हैं। थर्ड है व्हाट आर द डेसिडस ट्री, डेसिडस ट्रीज क्या होते हैं, क्या देखो डेसिडस ट्रीज ग्रोइंग इन प्लेन, ये जो प्लेन भागों में होते हैं, हैव लॉट्स ऑफ ब्रांचेज, इनकी जो ब्रांचेज होती है बहुत सारी होती है, और दे शेड ऑल देयर लीव्स वंस अ ईयर, ये अपनी जो पत्तियां हैं, ये जो पत्तियां हैं वो साल में एक बार ये जो शेड होती है इन गिरती है। सो दे आर कॉल्ड डेसिडस ट्री। इसमें मैंगो ट्री और पीपल ट्री आ जाते हैं। ये बहुत सारे इनकी जो ब्रांचेज होती है और ये जो इनकी पत्तियां हैं जो साल में एक बार ही झड़ती है, इसलिए इनको डेसिडस ट्री बोला जाता है। फोर्थ है क्वेश्चन आपका हाउ डू प्लांट लाइक, देखो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें, हाउ डू प्लांट लाइक राइजोपोरा ब्रेथ इन मार्शी एरिया, मार्शी एरिया में ये राइजोपोरा जो है ये किस तरह से प्लांट जो है ग्रो करता है। इसमें आपका आंसर है इसका, देखो बिकॉज राइजोपोरा हैव ब्रेथिंग एंड एरियल रूट, क्योंकि इसकी जो रूट्स है वो ब्रेथिंग होती है और इसकी जो ब्रेथिंग रूट्स होती है वो एरियल होती है। देखो जो ज़मीन से ऊपर है, जो आपको पेज नंबर 18 पे दिखाई देगी फोर्थ पॉइंट पे, वो आप बुक में एक बार देख लेना। ग्रो अबव द ग्राउंड, जो ग्राउंड के ऊपर होती है। दे टेक एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर से हवा लेती है, इसलिए सो राइजोपोरा ब्रेथ इन मार्शी एरिया, इसलिए वो मार्शी एरिया में ग्रो करता है। फिर है नेक्स्ट आपका फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ आर द प्लांट लाइक डकवीड एंड वाटर ह्यांसिथ अडेप्ट ऑफ फ्लोट एंड वाटर, यानी वो पानी के ऊपर कैसे होते हैं। तो इसमें देखो फ्लोटिंग वाटर में आपको पेज नंबर 19 पे सबसे ऊपर दिखेगा। फ्लोटिंग प्लांट में आपको मैंने यहाँ पे आंसर मेंशन किया है, बिकॉज द रूट्स ऑफ दिस प्लांट आर नॉट फिक्स्ड टू द मड ऑफ द पॉन्ड, यानी इनकी जो रूट होती है प्लांट की वो मड में फिक्स नहीं होती है। दे हैव लाइट एंड स्पॉन्गी स्टेम, इनकी जो स्टेम होती है बहुत ही लाइट होती है और फ्लेक्सिबल होती है। दे हेल्प द प्लांट टू फ्लोट ऑन वाटर, जो प्लांट में ऊपर इनको फ्लोट करने में हेल्प करती है, इसलिए ये प्लांट में नीचे फिक्स नहीं होते हैं, ये फ्लोट ऊपर ही तैरते रहते हैं। तो इस तरह से आपके ये 5 क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपको करवा दिए हैं, मैं एक बार तो मैंने आपको ये वीडियो भेज दिया और मैं इसका एक बार और PDF भी भेज दूँगी। तो आई होप आपका ये सेकंड चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और कल मैं इसका एक बार फिर से रिवीजन करवा दूँगी और इसकी कॉपी मैं थर्सडे को चेक करूँगी। तो ये सारे बच्चे अपना काम अच्छे से नीट एंड क्लीन करके 1 लाइन का डिफरेंस करके आप इसको कॉपी में करके आना। थैंक यू।